5,999 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे जो राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आगे के आगामी एग्जाम्स में तो मान के चलो कि 100% छपने की संभावना पूरी की पूरी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो आगामी एग्जाम्स में जो छपेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं इस सेशन को और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर कला, संस्कृति, इतिहास और राजस्थान का भूगोल जो नए 41 जिलों पर आधारित है, वहाँ वो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और पीडीएफ जो है दोस्तों लॉन्च हो चुकी है हमारी, पूरी की पूरी पीडीएफ होने वाली है, पूरी की पूरी 148 पेज की पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक के रूप में आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है इस वीडियो के, तो वहाँ पर जाकर मिल सकता है, या फिर बायो में भी मैंने लिंक दे रखा है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 159 नंबर का प्रश्न आता है कि कुराड़ा जो ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों, उसका स्थल जो है वो किस जिले में है। कुराड़ा ताम्रयुगीन जो स्थल है दोस्तों, सभ्यता स्थल, वह आपके स्थित है दोस्तों नागौर में, और एलाना जो सभ्यता है वो भी आपके नागौर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुराड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता जो है वो नागौर में स्थित है। 160 नंबर का प्रश्न है कि बरोर सभ्यता स्थल, बरोर सभ्यता स्थल जो है वह किस जिले में अवस्थित है। बरोर सभ्यता स्थल जो किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा गंगानगर में स्थित है, याद रखिएगा गंगानगर में बरोर सभ्यता स्थित है, ठीक है। बरोर थोड़ा नाम लग रहा नहीं है, हरियाणा पंजाबी साइड का हो तो हरियाणा पंजाब का प्रभाव कहाँ है, गंगानगर मानगढ़ में, तो याद रखिएगा गंगानगर में जो है वहाँ पर बरोर सभ्यता स्थल स्थित है। 161वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय कौन सा है दोस्तों। राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय जो है वो कौन सा है, तो प्रिंस अल्बर्ट संग्रहालय हो जाएगा, जो आपके जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा आपको जयपुर के अंदर जो है प्रिंस अल्बर्ट जो संग्रहालय है दोस्तों वो स्थित है। 162वां प्रश्न है कि राजपूताना म्यूजियम जो संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, राजपूताना म्यूजियम या फिर राजपूताना संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, वह किस जिले में स्थित है, तो अजमेर के अंदर जो है इसका नाम आता है राजपूताना म्यूजियम का। अगला प्रश्न 163 नंबर का कि सरदार म्यूजियम जो है वो किस जिले में है, तो जोधपुर के अंदर जो है वो सरदार म्यूजियम स्थित होने वाला है। 164वां प्रश्न, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय जो है किस जिले में है, तो पाली जिले के अंदर नाम आता है दोस्तों श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय का। 165वां प्रश्न है कि सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो सांगरिया हनुमानगढ़ के अंदर जो है वहाँ पर सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय जो स्थित है। 166वां प्रश्न है कि लोक संस्कृति शोध संस्थान, लोक संस्कृति जो शोध संस्थान है जो 1964 में हुआ था, वो किस जिले में स्थापित है, तो नगरश्री के अंदर से, और नगरश्री आपका हो जाएगा चूरू के अंदर। तो लोक संस्कृति जो शोध संस्थान है दोस्तों 1964 के तहत, 94 बोल दिया क्या था मैंने, तो 1964 याद रखिएगा, 1964 किस जिले में स्थापित है, तो नगरश्री के अंदर, और नगरश्री अपना है चूरू में। श्री गंगानगर मत कर देना श्री देख करके, ठीक है ना, हाँ। तो लोक संस्कृति शोध संस्थान जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, वहाँ पर स्थित है दोस्तों नगरश्री चूरू में। 167 नंबर का प्रश्न है अपना कि देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम के अंदर स्थित है अपना कौन सा, देश का प्रथम उद्योग तकनीकी म्यूजियम। फिर प्रश्न आता है 168 नंबर का कि बिड़ला तकनीकी म्यूजियम जो आपके पिलानी झुंझुनू में स्थित है, कहाँ पर, पिलानी झुंझुनू के अंदर स्थापित है, और उसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1954 के अंदर ये की जाती है। तो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम जो है दोस्तों पिलानी झुंझुनू में स्थित है, और उसकी स्थापना 1954 के तहत होती है। 169 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में है। प्राकृतिक जो इतिहास संग्रहालय है वह राजस्थान के किस जिले में है, तो जयपुर जिले के अंदर नाम आता है दोस्तों प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का, ठीक है। चलिए 170 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 170 नंबर का कि लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो 1984 के तहत इसका जो है वो स्थापना होती है, तो ये कहाँ पर स्थित है। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो है ये आपके स्थित है गढ़सीसर जैसलमेर में। गढ़सीसर का नाम तो जो सुना ही होगा आपने, ठीक है। जैसलमेर की आन बान शान भी कह सकते हैं, फिर जैसलमेर का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी जो है बारम्बार भरा रहता है, तो वो है गढ़सीसर या फिर गढ़ीसर कहते हैं इसको, है ना। 171वां प्रश्न, गढ़ीसर या गढ़सीसर कहते हैं, जब जैसलमेर विजिट मैंने किया था तब इसको मैं विजिट करके आया था। तो 171वां प्रश्न है कि जनजाति संग्रहालय जो आपके उदयपुर में स्थित है इसकी स्थापना कब की गई थी। जनजाति संग्रहालय उदयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1983 के तहत इसकी स्थापना होती है जनजाति संग्रहालय उदयपुर की। 172वां प्रश्न कि राजस्थान में प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में प्रसिद्ध नाहटा जो संग्रहालय है वह आपके सरदार शहर चूरू में स्थित है। सरदार शहर चूरू के अंदर जो है राजस्थान में प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय स्थित है। 173वां प्रश्न है कि सिटी पैलेस म्यूजियम जो आपके उदयपुर में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था। सिटी पैलेस म्यूजियम जो उदयपुर में है उसका निर्माण जो है राणा अमर सिंह के प्रथम के द्वारा करवाया गया था। राणा अमर सिंह प्रथम जो है दोस्तों उन्हीं के द्वारा सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर का निर्माण करवाया गया था। तो आप याद रखना है सिटी पैलेस जो आप विजिट करते हो जहाँ पर 400 रुपये से भी ज़्यादा आपकी एंट्री फीस ली जाती है, ठीक है। तो मतलब बहुत एक क्या कह सकते हैं आप, ठीक है चलो
सब, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो पैसे लूटने का मार चलता ही है। तो सिटी पैलेस जो म्यूजियम उदयपुर में है उसका निर्माण जो है वो अमर सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, राणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा। 174 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में लोक कला संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर के अंदर जो है वो राजस्थान लोक कला संग्रहालय स्थित होने वाला है। 175वां प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में है, तो बीकानेर के तहत आता है। राजस्थान का वर्तमान राज्य अभिलेखागार जो है बीकानेर के तहत आता है। 176वां प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है उसकी स्थापना 1955 के तहत हो जाती है, 1955 में। 177 नंबर का प्रश्न, किस संग्रहालय का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो याद रखिएगा कौन सा संग्रहालय है, तो हल्दीघाटी संग्रहालय होने वाला है। ठीक है, हल्दीघाटी संग्रहालय जो है दोस्तों उनका जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत जो है वो नाम दर्ज किया गया हल्दीघाटी संग्रहालय का। 178वां प्रश्न है कि राजस्थान में अंग्रेजी कलदार सिक्कों का प्रचलन जो है कब से प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में अंग्रेजी जो कलदार सिक्के हैं उनका प्रारंभ होता है 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी आपको याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 179 नंबर का प्रश्न है अपना कि जूते हुए खेत के प्रमाण जो है किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? जूते हुए खेत के जो प्रमाण हैं दोस्तों, मतलब प्रमाण का अर्थ होता है कि मिले हैं, कहाँ पर अपने को मिले हैं, जूते हुए खेत। अब मेरे को समझ में ये नहीं आता कि जूते हुए खेत का पता इन्होंने कैसे लगा लिया कि ये खेत जूता हुआ है। तो जूते हुए खेत के प्रमाण जो है दोस्तों किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। पहले जो थी ये पहले जो है वो गंगानगर में हुआ करती थी। 180 नंबर का प्रश्न है कि अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे एवं कोठ कहा जाता है, ये किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता स्थल से मिले हैं दोस्तों अनाज रखने के बड़े मृदभांड, जिन्हें गोरे या फिर कोठ के नाम से भी जाना जाता है। तो किस सभ्यता स्थल से मिले? तो आहड़ सभ्यता स्थल से मिले हैं। 181 नंबर का प्रश्न, आहड़ वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो तांबा गलाकर जो है वो वस्तुएं बनाना ही प्रमुख रूप से आहड़ वासियों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।